नक्षत्र ज्योतिष होता क्या है, कैसे काम करता है? ज्योतिष जितने भी लोग ज्योतिष करते हैं, स्टार्टिंग जो है वो 12 भावों से होती है, फिर उसके बाद 12 राशियाँ, फिर उसके बाद 9 ग्रह और 27। तो मैम अगर मैं जानना चाहूँ कि नक्षत्रों के जो गुण और धर्म रहते हैं वो क्या सिमिलर होते हैं या अलग अलग? तो 27 नक्षत्रों में अलग अलग इनके जो है वो गण बताए गए हैं। गण यानी कि उनका स्वभाव बताया गया है। तो पहला बताया गया है देवता गण, दूसरा बताया मनुष्य गण और तीसरा। तो क्या इन नक्षत्रों के अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक तो कई नक्षत्र जो है वो तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण यानी शार्प। एक होते हैं उग्र। उग्र यानी बहुत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया मैम। और जब भी आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो एक अलग नई दुनिया में चले जाते हैं क्योंकि हमें एक नए रहस्य के बारे में पता चलता है। तो मैम आज मैं जो बात करने चाहूँगी वो है एस्ट्रोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे नक्षत्र हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये नक्षत्र ज्योतिष होता क्या है, कैसे काम करता है? तो स्टार्टिंग से करते हैं, बिल्कुल बेस से, ताकि हमारी ऑडियंस भी उसको कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। ज्योतिष जितने भी लोग ज्योतिष करते हैं, जी। स्टार्टिंग जो है वो 12 भावों से होती है, फिर उसके बाद 12 राशियाँ, फिर उसके बाद 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। अच्छा। नक्षत्रों तक आते आते जो है वो लोगों को लगता है कि अब ज्योतिष का जो है वो पीक आ गया है, ठीक है, अब हमें सब कुछ आ गया है। जस्ट लोग जो है वो प्रेडिक्शन जब करते हैं तो वो हमेशा नक्षत्रों को जो है उतनी तवज्जो जो है वो नहीं देते। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक लोगों को मैंने नहीं देखा है बहुत गहराई से लोगों को नक्षत्र पे काम करते हुए। तो नक्षत्र जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजी का या ज्योतिष का वो पार्ट है जो, इसको आप ऐसे समझ लो कि आप एक कुएं के बाहर खड़े हो। कुएं के बाहर खड़े होके हम कुएं का सिर्फ क्या है वो व्यास देख पा रहे हैं, उसकी परिधि देख पा रहे हैं, वो कितना बड़ा खुला कितना है, जी। लेकिन उसके अंदर की गहराई, उसके अंदर की जो पोजीशन है वो क्या आप भी कभी अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर क्या चल रहा है उसमें? बिल्कुल भी नहीं, हम अंदर भाप भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं बाहर से खड़े होके कि ये बहुत पुराना लग रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हम गहरा सारी, होगा। है ना, सारा चीज़ें जो है वो आइडिया पे चलते हैं। ये क्या चल रहा है? आइडिया। सेम टू सेम जब राशि और भाव की बात होती है वो भी आपको एक आइडिया देता है, एक मेजरमेंट देता है, लेकिन एक्चुअल में उसका पूरा गहराई से अगर किसी चीज़ को नापना हो, किसी प्रेडिक्शन को, किसी इवेंट को, तो आप उस कुएं की गहराई के लिए अंदर कूदना पड़ेगा आपको। वो जो अंदर गहराई में जाकर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि पानी जो दिख रहा है वो कितना गहरा है, 100 फुट में है या 2 फुट में है, उसमें कितने जीव जंतु हैं, उसको पीने लायक है या नहीं है, है ना? वो सारी चीज़ें कब पता चलेंगी? जब आप उसमें
उतरोगे गहराई में। नक्षत्र सेम चीज़ है। आप जब ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा गहराई में अगर आप जाना चाहते हो, आप किसी इवेंट को अंदर घुस के उसको माइन्यूट लेवल पे एक पिन पॉइंट पर अगर पकड़ना चाहते हो, तो वो आपका सिर्फ नक्षत्र ही बताते हैं। अच्छा। तो नक्षत्र की अगर बात की जाए तो नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं उसे जो कि बिल्कुल फिक्स है, जो हिलता डुलता नहीं है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा जब से है वो सेम टू सेम ही है, वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कभी नहीं हुआ। हर नक्षत्र अलग डायरेक्शन में है। अलग आपने जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि जब हम कभी छत पे खड़े होते हैं या किसी पहाड़ी के एरिया में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है किसी जगह पे आके कि हमारी धरती जो है वो नीचे की तरफ झुक रही है, यानी आसमान हमें झुकी हुई हमारी धरती है, गोल हमारी धरती है, पर सामने हमें क्या लगता है आसमान यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन उस नक्षत्र की जो फिक्स हमारी पोजीशन है वो इसी परिधि या इसी धरती के बाहर जाके हमें समझ में आता है कि जब तक हम नक्षत्र की चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम ब्रह्मांड की कोई भी या ज्योतिष की कोई भी प्रिडिक्शन को सही से नहीं कर सकते। अच्छा। तो नक्षत्र बेसिकली हमें किसी भी इवेंट के अंदर गहराई तक झांकने का जो है वो सिखाता है कि अंदर तक आप किसी इवेंट को कैसे देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम शादी के लिए 7th हाउस देखते हैं, जी। 7th हाउस की राशि को देखते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, वो कहाँ पे किस कंडीशन में है, 7th हाउस में किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है। सेम टू सेम हम ये चीज़ें देखकर अंदाज़ा लगाते हैं किसी व्यक्ति की शादी कब होगी और इस व्यक्ति का इवेंट जो है वो मैरिज या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कब होगा। लेकिन अगर आप किसी 7th लॉर्ड की पूरी कंडीशन को देखना चाहते हैं तो आपको 7th लॉर्ड की जो प्लैनेट है उसका नक्षत्र बताएगा कि वो व्यक्ति असल में बाय नेचर कैसा होगा। अच्छा। सिर्फ प्लैनेट आपको ऊपर ऊपर से दिखाएगा कि वो गोरे रंग का होगा, वो लंबा होगा, वो छोटा व्यक्ति होगा, वो गरीब होगा, वो अमीर होगा, वो कैसा होगा। लेकिन एक्चुअल में आपका पार्टनर कैसा है वो 7th हाउस का जो प्लैनेट है उसका नक्षत्र बताएगा, जो अंदर से गहराई तक बताएगा। मान लीजिए कि आपका 7th का लॉर्ड जो है वो गुरु है, ठीक है, तो गुरु को देखकर हम क्या कहेंगे कि आपका हस्बैंड जो है वो बहुत धार्मिक होना चाहिए, बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईमानदार, शरीफ और बहुत ज़्यादा कोई टीचर हो सकता है, ऐसा हम कह देते हैं। अब बाय द वे अगर किसी का ये गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में चला गया तो राहु और गुरु का जो है वो चंडाल योग बन जाता है, ठीक है। तो वो अंदर की स्थिति को क्या बता रहा है कि आपका जो हस्बैंड होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा, अच्छा। ठीक है। उसको जो है ओवर जो है नॉलेज हो सकती है, वो अपनी नॉलेज को लेकर जो है वो अहंकारी हो सकता है, उसमें एक अलग तरह का जो टेंडेंसी होगी। तो ये आप सिर्फ 7th के लॉर्ड से नहीं पकड़ सकते, इसलिए आपको नक्षत्रों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब नक्षत्र हमारी जो प्रिडिक्शन है इवेंट्स की उसको और स्ट्रॉन्गर बना देता है। स्ट्रॉन्गर नहीं, एक्चुअल पोजीशन दिखाता है। एक्चुअल पोजीशन है कि मान लीजिए आपको दिख रहा है, जैसे मैं बैठी हूँ, आप मुझे आप देखने में आप यही सोच रहे होंगे कि मैम को बहुत कुछ आता है, मैम बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरा नक्षत्र लॉर्ड या मेरा जो लगन का नक्षत्र का लॉर्ड है वो बताएगा कि ये एक्चुअल में व्यक्ति कैसा है। ये जो अच्छा। दिख रहा है ना वो एक्चुअल नहीं है, नक्षत्र एक्चुअल मिरर इमेज है आपकी। वो बताता है कि आपका जो वो प्लैनेट है, कोई भी जो 9 ग्रहों में से वो प्लैनेट है, वो किस तरह की प्रवृत्ति जो है वो रख कर बैठा है। तो मैम अगर मैं जानना चाहूँ कि ये नक्षत्र होते कितने हैं? देखिए 27 नक्षत्र है, सबको पता है, लेकिन नक्षत्रों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है वो ये देखनी है कि 27 के 27 नक्षत्र जो हैं वो बेसिकली 9 ग्रहों से ही जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला जो नक्षत्र आता है वो केतु का आता है, ठीक है। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये जो पूरा आपका 9 जो प्लैनेट्स का पहला साइकिल आपका बनता है, यही आपका रिपीटेशन होता है। तो 9 9 9, तो अगर एक ही जो फॉर्मेट को जब रिपीट किया जाता है तो वो 27 में कन्वर्ट होता है। ठीक है। मेनली आपके ग्रह तो
9 ही है। जो हमारा नक्षत्रों का साइकिल बनता है वो भी 9 से ही बनता है। लेकिन जो पहला आपका 9 नक्षत्रों का साइकिल बनेगा वो अलग स्थिति बताता है, जो दूसरा बनेगा वो अलग स्थिति बताता है, और थर्ड जो बनेगा वो अलग। जैसे हम नवतारा में आगे बात करेंगे कि वो किस तरह से हम देखते हैं। तो मैम अगर मैं जानना चाहूँ कि नक्षत्रों के जो गुण और धर्म रहते हैं वो क्या सिमिलर होते हैं या अलग-अलग? तो 27 नक्षत्रों में अलग अलग इनके जो है वो गण बताए गए। गण यानी कि उनका स्वभाव बताया गया है। तो पहला बताया गया है देवता गण, दूसरा बताया मनुष्य गण, और तीसरा राक्षस गण। तो हर नक्षत्र का अलग गण है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी तरीके से आपका कोई भी अगर नक्षत्र है, अगर वो राक्षस गण में आता है, तो राक्षसों के गुण कैसे होते हैं? जल्दी जल्दी खाना, बासा खाना, ठीक है। आपकी जैसे कहते हैं कि नॉन वेज या फिर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से खाना। तो वो कोई भी आपका जो काम करने का तरीका होगा उस प्लैनेट का, जिसका भी कोई नक्षत्र अगर राक्षस गण में आ रहा है, तो वो प्लैनेट का काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही मैसी होगा। अच्छा। तो वो व्यक्ति जो है हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगा रहेगा। उसको वहाँ धर्म नहीं चाहिए, वहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ अपना खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, बस इससे ही उसका चलता रहेगा। अब किसी का नक्षत्र मान लीजिए मनुष्य गण का है, तो मनुष्य का क्या गुण है? मनुष्य जाति जो है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, जी। वो किसी और के बारे में नहीं सोचती है ना। मनुष्य जाति जो है वो सबसे ऊपर जाति मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास वो ताकत है जो कहीं ना कहीं देवताओं के पास भी नहीं थी। हम हर तरह का काम कर सकते हैं, हम हर तरह की चीज़ें जो है वो अपने बुद्धि का जो विवेक का यूज़ करके आप कोई भी काम कर सकते हो। तो कहते हैं कि मनुष्य योनि भोगने के लिए तो देवता भी आए, जैसे भगवान कृष्ण और भगवान राम जो है वो कहे जाते हैं। तो आपका जो भी गण है आपके उसका नक्षत्र का, वो बहुत बड़ा आपके उस प्लैनेट के बारे में बताता है। जैसे किसी का नक्षत्र देवगण का है, तो देव का मतलब होता है दूसरों के लिए काम करना। तो मान लीजिए किसी का चंद्रमा का नक्षत्र जो है कोई भी है, वो देवगण का है, ठीक है। अब देवताओं का काम होता है दूसरों को सुख पहुंचाना, समृद्धि हासिल करना, ठीक है। और हमेशा जो है वो जो भी काम करेंगे वो दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। हमेशा देवताओं ने क्या किया है? मनुष्य जाति का भला ही किया है, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया है। तो ये लोग भी ऐसे ही आपको दिखेंगे काम करते हुए। तो हर नक्षत्र का गुण जो है वो डिसाइड करता है कि ये बिहेव कैसा करेगा। तो बिहेवियर जो पैटर्न है वो इसके गण के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मनुष्य है, देवता है या राक्षस है। ओके। तो क्या इन नक्षत्रों के अलग-अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक तो कई नक्षत्र जो है वो तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण यानी शार्प। अच्छा। एक होते हैं उग्र, उग्र यानी बहुत गुस्से वाले, एग्रेसिव। एग्रेसिव। तो आप देखिए अगर आपका जन्म नक्षत्र उग्र नक्षत्र हुआ, तो आप हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे, हमेशा अपने आप को जो है वो परेशान करके तो रखेंगे। मैम कोई उग्र नक्षत्रों के बारे में बताइए कि कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं? जैसे उग्र नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र जो आता है वो आर्द्रा है और अश्लेषा है। ऐसे ही 2 और नक्षत्र हैं। अच्छा। तो आर्द्रा नक्षत्र जिनके भी हैं, वो उग्र का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये कहीं न कहीं जब भी आर्द्रा वाले कहीं पे बैठेंगे, वहाँ पे बहुत अशांति सी फैल जाती है, मैंने देखा। अच्छा। अश्लेषा वाले लोग हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठना आता है। कहीं न कहीं ये आपको डिस्टर्ब दिखेंगे। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी न किसी धुन में लगे हुए हैं। किसी पुरानी चीज़ को ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये हमेशा उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। तो इसलिए उग्र को क्या बोला जाता है कि ये गुस्से में रहते हैं ये लोग। बहुत एनर्जी रहती है इनमें। जब भी काम करेंगे तो बहुत पावर के साथ करेंगे। हो सकता है कि इनके काम में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन का जो काम है वो ऐड ऑन हो जाता है। अच्छा। इनका करियर ऐसे कामों से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसमें डिस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ होती है। जैसे तोड़-फोड़ के काम हो गए, माइनिंग हो गई। जैसे हार्श होता है ना, यहाँ से उखाड़ के वहाँ लगाना। जैसे आपने सुनामी देखी है ना, सुनामी में क्या होता है, सारा वैनिश हो जाता है, फिर वहाँ पे नई चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। तो एग्ज़ैक्टली। सेम उग्र नक्षत्रों का मतलब ये होता है
कि ये लोग पुरानी चीज़ों को तोड़ के नया जो फॉर्मेट है जो अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में वो लेकर आते हैं। ये वो काम करते हैं जो इनके खानदान में कभी किसी ने कुछ नहीं किया होगा ऐसा। वैसा ही ये काम जो है वो करते हैं। तो मैम मैंने जैसे सुना है कि कुछ नक्षत्र फिक्स्ड भी होते हैं, तो कैसे काम करते हैं ये फिक्स नक्षत्र? फिक्स नक्षत्र यानी स्थिर नक्षत्र। तो जब भी आपने गाड़ी लेनी होती है, रोहिणी, उत्तरा, फाल्गुनी, ऐसे ही और भी नक्षत्रास हैं, तो हम बोलते हैं कि आप इसमें चीज़ें जो है वो खरीदिए। आपने जब कोई, ये लोग बहुत फिक्स नेचर के होते हैं, रोहिणी वाले और उत्तरा फाल्गुनी वाले। आप देखेंगे इनका नेचर जो है ना वो ऐसा होता है कि एक चीज़ को अडॉप्ट कर लिया तो कर लिया, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? और दूसरी क्या होता है कि इन नक्षत्रों को मुहूर्त में तब चूज किया जाता है। तो अगर मैं ज्योति ये बात करूं कि नक्षत्रों का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन जो है वो मुहूर्त में किया जाता है, मुहूर्त ज्योतिष में। अच्छा। कि जब कोई चीज हमने खरीदनी है तो हम कहते हैं कि स्थिर नक्षत्र में खरीदिए। आपने फाउंडेशन रखनी है, घर की नींव रखनी है, स्थिर नक्षत्र में रखिए। आप वहां पे मूवेबल में रखेंगे तो नींव बार बार उखड़ती रहेगी। अच्छा। मूवेबल में जैसे पुनर्वसु नक्षत्र आता है, तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में वो काम करेंगे जो काम आपको बार बार करना है। आप जैसे उस नक्षत्र में एक लोन ले लें पुनर्वसु नक्षत्र में, तो सारी उम्र क्या चलता रहेगा? लोन। लोन प्रोसेस चलता रहेगा। इसका इलाज ये है कि अगर आपने गलती से, मान लो कि ऐसे नक्षत्र में घर शुरू कर लिया है, आपने ऐसे नक्षत्र में लोन शुरू कर लिया अपना, और आपका चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो मेन विशेष हम उसी के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा। तो आप कोशिश करिए किसी स्थिर नक्षत्र में, आप रोहिणी में या उत्तरा फाल्गुनी या ऐसे और जो फिक्स नक्षत्र है उनमें आप शुरू कर लो, और उसमें आपको वो चीज़ जो है वो बार बार रिपीटेशन में नहीं मिलेगी। तो हर नक्षत्र को एक अलग कैटेगरी में रखा है। तो ऐसे बहुत सारे काम है ना जहाँ पे हमें बार बार चाहिए कुछ चीज़ें, हाँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही बार चाहिए। तो हम घर कितनी बार बनाते हैं ज़िंदगी में? जिंदगी में एक एक बार। या 2 बार बनाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो जिन भी लोगों का मैंने देखा है वास्तु के अकॉर्डिंग, जिनके घर भी मूवेबल नक्षत्रा में बन गए, बनते ही जा रहे हैं बस। कभी ये वाली ईंट लग रही है, कभी यहाँ का टूट रहा है, वहाँ का फूट रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इवन पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो ऐसा नक्षत्र है जो करियर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है, लेकिन मुहूर्त ज्योतिष में उसमें कहा जाता है वही काम करिए जो आपको दोबारा करना हो, जिसकी आपको रेपुटेशन चाहिए हो। अब मान लीजिए कि आप इसी नक्षत्र में डॉक्टर के पास चले गए, तो जहाँ आपका एक चक्कर लगना था, अब आपको बार बार लगना पड़ेगा। ये अच्छा। देखा जाता है। तो हमारे जो पंचांग के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नक्षत्र की इम्पोर्टेंस मुहूर्त ज्योतिष में बताई गई है, ठीक है? तो इस तरीके से हर नक्षत्र का एक अपना गुण है। वो नक्षत्र डिसाइड करता है कि मेरे को आपको क्या देना है। तो हर 27 नक्षत्रों के गुण, धर्म, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैम जैसे कि हमने सुना भी है कि आपका 16 जून को पूरा कंप्लीट कोर्स आ रहा है बेसिक टू एडवांस नक्षत्र ज्योतिष को लेके, तो इसमें हम और भी ऐसी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। 100%, क्योंकि नक्षत्र पढ़ाना जो है और पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये सारे सीक्रेट्स दिए थे, वहीं से सारे जो है वो सर्कुलेट होते हुए बहुत हम लोगों के पास पहुँचे। तो एटलीस्ट मेरी कोशिश रहेगी कि उसको सिंप्लीफाई करके हम अपनी लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर किसी चीज़ के करते हुए आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, वो आपको उसमें सीखने को मिलेगा। ओके। तो मैम जैसे कि हमने ये भी सुना है कि नक्षत्र जेंडर बेस्ड भी होते हैं, तो कुछ नक्षत्र होते हैं ऐसे, तो एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप बता पाएँ तो। तो जैसे हम लोगों ने अभी उनके गुण धर्म जाने, ऐसे ही हर नक्षत्र जो है एक जेंडर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने आपको, अगर मैं पूछूं कि मेल्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? प्रैक्टिकल थिंकिंग, और अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथन, फिजिकल स्ट्रेंथन। या और फीमेल की क्या एनर्जी होती है? इमोशनल अबंडेंस। यस, इमोशनल, एंड जो भी चीज़ें करनी है वो सिर्फ जो है दूसरों को हाँ, टू मेक अदर्स नर्चरिंग, हैप्पी। तो देखा जाए तो नर्चरिंग जो है वो इसका नेचर। तो मेल नक्षत्र में बहुत सारे नक्षत्र हैं, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अश्विनी है और पुनर्वसु, ये दो की एग्जांपल आपको देती हूँ। ये मेल एनर्जी वाले नक्षत्र से। अब मेल की क्या काम होता है? मेल का होता है प्रैक्टिकल काम करना।
आपको वहाँ इमोशनलिज्म नहीं मिलती है, वहाँ पे आप दिल से काम नहीं करते हो। जी। तो जिनके भी केतु या पुनर्वसु या मेल जेंडर वाले आपके नक्षत्र हैं, तो वो आपको स्ट्रेंथन करते हैं, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आपको क्या करते हैं, मेल एनर्जी आपके अंदर, आपके नेचर के अंदर बाय डिफॉल्ट होगी। जैसे कई लेडीज आपने देखी होंगी बहुत बहादुर होती है, डरती नहीं है, और कई जो है वो बहुत छोटी सी चीज से रोना शुरू कर देते हैं, सहम जाती है। सहम जाते हैं। तो जिनका भी मेल एनर्जी वाला नक्षत्र होगा वो बोल्ड होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, हिम्मत होगा, हौसला होगा, कहीं भी भिड़ जाएंगे जाके, उनमें हिम्मत है, ठीक है, रोते हुए तो नहीं मिलेंगे एटलीस्ट। अब ऐसे ही सेम अगर हम फीमेल एनर्जी की बात करें, जो कि आपने बोला नर्चरिंग और इमोशंस को दिखाती है फीमेल, तो जैसे भरणी नक्षत्र है, ये रोहिणी नक्षत्र है, ये फीमेल एनर्जी वाले हैं। तो जिनके भी भरणी या जिनके भी रोहिणी नक्षत्र है या फीमेल एनर्जी के चंद्रमा के नक्षत्र है या कोई भी आपका प्लैनेट फीमेल जेंडर के नक्षत्र में है, तो वहाँ पे आपके इमोशंस ज़्यादा होते हैं, वहाँ आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती हैं। आप वहाँ पे जो भी काम करेंगे इन्फ्लुएंस होके करेंगे। अच्छा। आप वहाँ पे जो भी काम करें वो हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए करेंगे, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे क्या मिलता है, पेन मिलती है। क्योंकि आप जीवन में अगर किसी को जॉब करनी है, मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी के 10th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, वो फीमेल एनर्जी यानी कि रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, तो रोहिणी नक्षत्र फीमेल नेचर का हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ये इंसान अपने करियर को लेकर बहुत इमोशनल होगा। अच्छा। वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना मैं यही करूँगा, अगर इसमें कोई दिक्कत आई ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। तो आप अपने करियर को लेकर क्या हो गए, पोजेसिव हो गए, ठीक है। आप अपना जॉब छोड़ के दूसरों की हेल्प के लिए भागते फिरेंगे, आप अपना जॉब छोड़ के दूसरों के जॉब्स लगवाने में लग जाओगे, यार इसका भी भला हो जाए उसका भी हो जाए। बट यहीं पे अगर आपका शनि मेल एनर्जी के नक्षत्र में है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकल रहोगे, नहीं पहले मैं अपना देखूंगा फिर मैं दूसरों का देखूंगा, ठीक है। तो आपका काम कैसा होगा, वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाला होगा। अगर फीमेल एनर्जी में आपका 10th का लॉर्ड है तो आपका काम इमोशन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये कितना बड़ा आप डायग्नोज जो है वो कर सकते हो नक्षत्र के थ्रू। तो मैम जैसे अभी आपने कहा पहले हम राशि देखेंगे, भाव देखेंगे और नक्षत्र देखेंगे, तो क्या अगर हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए, सटीक प्रिडिक्शन चाहिए, तो क्या इससे भी और कुछ है जो गहराई में हमें और लेके जाता है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम मान लीजिए कि जैसे हम किसी कुएं के बाहर खड़े हैं, तो कुएं का साइज दिख रहा है, कलर दिख रहा है, उसका हमें आकार दिख रहा है, चौरस है, गोल है, कैसा है ना, नया है, पुराना है, कैसा है, वो सब हमें कहाँ से दिख रहा है, राशि से दिख रहा है जी। अब इसके बाद मेरे को जाके अंदर गहराई में देखना है कितना गहरा है, तो वो नक्षत्र बताएगा, ठीक है। अब मैं समझ लो कुएं के अंदर जा रही हूँ, ठीक है। अब कुएं के अंदर जाके इस नक्षत्र के थ्रू मुझे ये पता लगेगा ये तो इतना गहरा है, इसमें इस रंग का पानी है, इसमें इतना पुराना पानी है, लेकिन इसके भी और एक ज्योति नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा। जो एक्चुअल में अब मेरे को बताएगा कि इस कुएं को हम पुराना कह रहे हैं, इस कुएं की हम पूरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इस कुएं का पानी पीने लायक है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नक्षत्र चरण। अच्छा। तो नक्षत्र चरण जो है वो लास्ट में बताएगा कि इस कुएं का पानी जो है वो आपके पीने लायक है कि नहीं, आपके यूटिलाइज करने के लायक है या नहीं, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अगर हम सोचिए कि कितनी गलती कर बैठेंगे अगर सिर्फ हम सारा कुछ आइडिया बाहर से खड़े होके ही लगा देंगे, हम अंदर नहीं गए जब तक, है ना। जब आप पानी का टेस्ट जो है वो हम नक्षत्र चरण से पकड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बता दें। सबसे पहले क्या होता है, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के सबके अपने अपने चरण हैं, तो 27 × 4 108। तो हमारे पास माला कितने मनकों की होती है, 108। तो इसी तरीके से ये यहीं से उठाया गया कॉन्सेप्ट है कि 108 मनकों की माला क्यों बनाई गई है। 108 के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप देखिए कि जब हम किसी नक्षत्र की एक्चुअल एनर्जी जानना चाहते हैं, कि कोई मान लीजिए आपका 10th का लॉर्ड ही मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक है, 10th का लॉर्ड सूर्य है, वो हमारा जो है वो भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र क्या होता है, फीमेल एनर्जी का है, डिजास्टर का है, क्रिएटिविटी का है, न्यू स्टार्ट का है, ठीक है, भरणी नक्षत्र।
अब भरणी नक्षत्र तक तो मुझे पता चल गया कि इस व्यक्ति का पिता जो है, जो सूर्य को डिनोट करता है, जो पिता है वो कैसे नेचर के होंगे। ठीक है। ठीक है, उसका वाइड एंगल मुझे अंदर पता चल गया। लेकिन इस पिता के द्वारा इस व्यक्ति को क्या चीज प्राप्त होगी, वो नक्षत्र चरण। मान लीजिए कि किसी का सूर्य भरणी में है, पहले नक्षत्र चरण में है, तो पहला नक्षत्र चरण दिखाता है धर्म को। पिता अच्छा। धार्मिक होगा, ड्यूटीफुल होगा, हमेशा हर चीज को जो है वो नाप तोल के अच्छे से चलता होगा। दूसरे चरण में इनके सूर्य है मान लीजिए, तो दूसरा चरण बताता है अर्थ को। अर्थ यानी पैसा, स्टेबिलिटी, और आपके लाइफ में जितना भी वेल्थ को एक्युमुलेट करना, तो पिता वेल्दी हो सकता है। ओके। ठीक है, वो ये बता रहा है। तो फर्स्ट में क्या पता लगा, धार्मिक होगा। दूसरे में पता क्या लगा, पैसे वाला होगा। ठीक है, थर्ड जो है जिसको हम बोलते हैं काम, तो काम का मतलब कि इच्छा पूर्ति, किसी चीज को पूरा करने के लिए आप लाइफ में आए हो, तो वो आपके अगर सूर्य थर्ड चरण में है, तो आप किसी ना किसी अपनी डिजायर को, ठीक है, या आपके पिता किसी ना किसी डिजायर को लेकर इस जन्म में आए हैं, जो उसको पूरी करके जाएंगे। अच्छा। ये वो दिखाता है। फोर्थ नक्षत्र चरण जो होता है वो बताता है कि आप इस जीवन में कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है वो कोई ना कोई चीज छोड़ने के लिए आए हो इस जीवन में। अच्छा। ये आपका बर्थ जो है ये लास्ट बर्थ हो सकता है। ओके। किसी का लगन नक्षत्र ही मान लीजिए चौथे चरण में है, तो चौथा चरण मोक्ष में कहलाता है। तो आप हो सकता है कि ये जो आपको लगन मिला है, ये जो आपको फिजिकल बॉडी मिली है, ये आपका लास्ट ही बर्थ हो। इसके बाद आपकी वापसी शायद नहीं होगी इस दुनिया में। तो जब तक आपका जो पूरा साइकिल जो आपका जो है वो चरण के थ्रू हमें पता चलता है कि आप इस दुनिया में ये नक्षत्र लेकर आए, वो आपका नेचर बन जाता है। नक्षत्र क्या बन जाता है, हाईली डिजायर नेचर बन जाता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उस जो आपकी चीज को, डिजायर को आप लेकर आए हो, वो जो नक्षत्र की, वो पूरी होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो किसके थ्रू होगी, वो उसका चरण बताता है। अच्छा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे नक्षत्रों का लास्ट प्रेडिक्शन है। ओके। इसके बाद कुछ नहीं है, ये एंड है। तो एंड के बाद जो है वो नई शुरुआत है। तो आपका कोई भी प्लैनेट किसी भी चरण में होगा, वो ये बताता है कि ये व्यक्ति, वो प्लैनेट किस चीज के लिए काम करने के लिए आया है। पैसे के लिए आया है, धर्म के लिए आया है, या फिर वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आया है वहां पे, या फिर वो कुछ देने के लिए आया है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें नक्षत्रों के द्वारा ही पता चल सकती। तो मैम अब बात करते हैं आपके मोस्टली हॉट टॉपिक, दैट इज नवतारा की। जी, तो ये कैसे काम करता है हमारे यहाँ? नक्षत्र में सबसे आसान तरीका, नवतारा जैसे बहुत सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल है हमारे जी। चैनल पे, सब लोग देख सकते हैं। मैंने 3-4 साल पहले भी बनाया था, अभी भी लेटेस्ट कई वीडियोस हैं। बाकी किसी को जो अगर कुछ ज़्यादा सीखना है तो वो हमारे सीख सकते हैं। मैंने पूरा 5-6 घंटे का उसका सिखाया हुआ है कि कैसे हम नवतारा को यूज़ करते हैं। जी। नवतारा जो है, अभी लोग मेरे को कहते हैं कि जहाँ पे जैसे आप सिखा रहे हो ऐसे नहीं सिखाया जाता है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी प्रिडिक्शन है। बिल्कुल है, आई एग्री, बिकॉज जब तक आप थोड़ा बेस पे काम नहीं करोगे, आप बियॉन्ड प्रिडिक्शंस हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। बिल्कुल। पहली बात तो अगर मैं कहूँ तो 3 साल पहले तक तो मैंने ही नहीं सुना था किसी के मुंह से। तो उसके बाद जब से मैंने इस पे बात की, उसके बाद ढेर सारे वीडियोस जो है वो आए। उससे पहले भी लोगों ने सिखाया है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आए, लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने देखा है कि आपके नवतारा जो है वो स्टार्ट होता है स्पेशल आपका चंद्रमा के नक्षत्र से। ठीक है, आपका जो भी चंद्रमा का नक्षत्र है उसके बाद आपको सारे नक्षत्रों को सीक्वेंस वाइज ले लेना है। जैसे आपका अगर अश्विनी नक्षत्र है चंद्रमा का, तो आपका लाइफ साइकिल अश्विनी से शुरू हुआ है। ओके। तो आप ये फर्स्ट जन्म लेकर आए हो यहाँ पे, आप समझ लो कि पिछला सारा कुछ क्लियर करके आए हो, आपके पास पिछला कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो अश्विनी के बाद भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये सारा आपका लाइफ साइकिल क्रिएट करके दे रहा है कि पहले आप बिल्कुल ब्लैंक आए हो, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, नई इन्वेंशन करनी पड़ेगी, आपको लोगों के लिए काम करने पड़ेगा। आप एक ब्लैक होल से आए हो, एक तरह से ब्लैक, आपके पास ब्लैंक है, एक तरह से सब कुछ ब्लैंक है। तो हम लोग जब नवतारा साइकिल क्रिएट करते हैं वो सबको आता है। कल भी हमने डेमो क्लास दी और होप सो हम लोग अभी अनंत वाले चैनल पे डाल देंगे, तो वो भी लोग उसमें भी हेल्प हो जाएगी। उसमें आपको मेन क्या देखना है कि वो भी नक्षत्र साइकिल है, उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र चक्र। नव इसलिए बोलते हैं कि 9 तारों का समूह, 9 नक्षत्रों का समूह,
तो 27 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले 9, फिर बीच के 9, फिर अगले 9, तो 27 हो गया। अब ये पैटर्न आपका ये बताता है कि कोई ज़रूरी नहीं है, यही आपको बताता है कि नैसर्गिक जो शुभ प्लैनेट भी है अच्छा। वो भी आपके लिए मौत का कारण बन सकते हैं। नैसर्गिक अशुभ प्लैनेट भी हैं, वो भी आपके लिए आपके जीवन में हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अच्छा। तो यही सिर्फ एक चीज़ है जो आपको बता सकती है आपकी कौन सी दशा अच्छी जाएगी, आपके साथ कौन से अल्फ़ाबेट के लोग कंपैटिबल हैं, आपके लिए कौन सी दिशा बेस्ट है, आपके लिए कौन से डायरेक्शन बेस्ट है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे, हम जैसे कहते हैं कि शादी हुई, शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी, शादी के बाद एकदम से वो क्या हुआ, अचानक से बीमार होना शुरू हो गई, उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होनी शुरू हो गई। आप देखिए कि अगर आपके जन्म के तारे के साथ कहीं पे भी 3rd, 5th या 7th नक्षत्र के लॉर्ड बैठे हैं तो आपका लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। अच्छा। ये यहाँ तक भी प्रेडिक्ट कर देता है कि अगर किसी बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, वो भी आपको ये बता देता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नक्षत्र का, जो हम लोग इसमें पढ़ाएंगे कोर्स में, जो मैं बहुत ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जिनको रिकॉर्डिंग देखनी है वो देख सकते हैं उस कोर्स की। लेकिन हम इस पूरे नक्षत्र साइकिल में, पूरा नक्षत्र ज्योतिष में बेसिकली माइथोलॉजिकल, प्रैक्टिकल और जो भी हमारी कर्म विपाक संहिता के अनुसार जो चीज़ें बताई गई हैं पद के अनुसार, कि क्या ऐसा फॉल्ट आपने ज़िंदगी में कर दिया जिसकी वजह से आपका लाइफ में इतना जो हर्डल्स है वो है। ओके, मतलब वो कार्मिक साइकिल्स को डिकोड करना। नक्षत्र का दूसरा नाम ही कार्मिक डिकोड है कि आपके लाइफ में गलती कहाँ पे हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने अगर पिछले जन्म में उसके घर में भाई आया था और वो बहुत सारा सोना चांदी या बहुत सारी पैसा लेकर आया। अब बहन के मन में क्या आ गया, लालच आ गया, ठीक है। अब लालच आ गया तो उसने अपने भाई को ही कहीं पे उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसको मार दिया। अब वो पैसा उसने हड़प लिया, ठीक है। तो हम करते हैं ना जीवन में लालचवश कि हड़प लेते हैं दूसरों की चीज़ें। फिर क्या होता है ना, कर्म विपाक संहिता में ये चीज़ बहुत स्पष्ट बताई गई है। आपने अगर किसी का कुछ हड़पा है ना, पैसा है, जगह है, ज़मीन है, शिक्षा है, किसी की स्त्री है, किसी का बच्चा है, तो संतान नहीं होगी आपकी। अच्छा। आपके अगले जन्म में संतान नहीं होगी। अगर होगी तो वो ऐसी स्थिति में होगी कि आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए रोएंगे ओके। कि ये मेरे घर क्यों आ गया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो हम नक्षत्र से अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल सुधार सकते हैं, पूरा का पूरा। अगर कोई कार्मिक किसी भी प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट, अगर कोई कार्मिक आपके साथ चीज़ घट रही है कि मान लीजिए संतान ही नहीं हो रही है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चार्ट्स है जिसमें शादी ही नहीं हो रही है, 42 साल है, 45 साल है, ठीक है, शादी होकर टूट गई, बच्चा हुआ चला गया, ये सारा आपका कार्मिक नोड है। ये कौन बताएगा आपको, ये नक्षत्र पद ही बताते हैं कि आपके साथ ऐसा घटित क्यों हुआ। वो नक्षत्र ने आपकी वहाँ बैक में जो पूरा का पूरा जो है वो क्या वहाँ पे दिक्कत थी कि आपके साथ ही हो गया। तो आप उसकी वो जो पूरी परमानेंट रेमेडीज़ है वो सारी की सारी जो है वो नक्षत्र के थ्रू ही होती है। अगर कोई इंसान ये चाहता है मेरी 7 पुश्तें सुधर जाए, तो आपको अपना नक्षत्र, उसकी अगर मेलेफिक है उसका लॉर्ड, तो ये मानकर चले कि आपसे पाप हुआ है। अच्छा। तो वो पाप हमारे बुजुर्गों ने नहीं, मैंने खुद किया है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना 5th हाउस में सैटर्न राहु है, तो मैंने किया या मेरे बुजुर्गों ने किया। तो मेरा कहना होता आपने ही किया है, तो हमने किया तभी तो मुझे ऐसी कोई भी जो है लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो पितृ कौन है, पितृ हम ही तो थे, हम ही तो लाइफ साइकिल में बार बार योनियां बदल बदल के आ रहे हैं ना जी। तो ये नक्षत्र ज्योतिष बेसिकली मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ या मैं जो बताना चाहती हूँ, जो मैंने देखा है कि लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मैंने देखा ज्योतिष में गुरु को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को ये एक भ्रम है कि गुरु बृहस्पति जो है वो सबसे अच्छे प्लैनेट्स में से आता है। हाँ। सबसे अच्छे प्लैनेट्स में से आता है। लेकिन अगर ये आपका 7वां तारा हुआ, 5वां तारा हुआ, तो इसकी दशाओं में आपके लेग्स में दिक्कत आएगी। अच्छा। आपकी सर्जरी होगी, आपके वहाँ पे कोई ना कोई लेग्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके। तो बहुत सारे चार्ट्स पे मैंने लगा के देखा है, तब ये बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी दशाओं में अचानक से जुपिटर की दशा में उनकी थाई जो है वो ब्लॉक हो गई, वहाँ पे उनकी आर्टरीज ब्लॉक हुई और उस समय उनका वो सीन हुआ।
ओके। ठीक है। तो हम बहुत सारी ऐसी परमानेंट अगर रेमेडीज, परमानेंट सोल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो नक्षत्र के अलावा कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। जैसे कि 16 जून को आपका फुल कोर्स भी आ रहा है जिसमें आप हर एक टॉपिक को, नवतारा को, नक्षत्रों को, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर इट एंड अगर आप लोगों ने इस कोर्स में एनरोल करना है या आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे वीडियो के नीचे नंबर्स चल रहे हैं, आप ज़रूर उन्हें कनेक्ट करें और सारी डिटेल्स को, जानकारी को प्राप्त करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।